बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम की फ़सल में नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल कब किया जाए, कितनी मिकदार में किया जाए और कैसे किया जाए, आज की इस वीडियो में ये बताया जाएगा। इस्तेमाल की जाने वाली कुल यूरिया का तकरीबन 40% तक ज़ाया हो जाती है। 60% तक ही फ़ायदा फ़सल को पहुंचाती है। कुछ एडजस्टमेंट करने से हम इस नुकसान में कमी ला सकते हैं और गंदम का भरपूर झाड़ बना के हम यूरिया से फ़ायदा उठा सकते हैं। माहिरीन गंदम की फ़सल में 1.5 बैग यूरिया से लेके 2.5 बैग यूरिया देने की सिफारिश करते हैं। हमारे काश्तकार 1.5 बैग से लेके 3 बैग तक यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। कुछ काश्तकार गंदम की फ़सल में जैसे रेतले या दरमियाने रकबे के काश्तकार या कुछ कलराठे रकबे के काश्तकार पहले पानी पर 2 बोरी कैन गवारा, दूसरे पानी पर फिर 2 बोरी कैन गवारा और तीसरे पानी पर 1 बोरी यूरिया का भी इस्तेमाल करते हैं। रिज़ल्ट ये भी है कि यूरिया का इस्तेमाल जितना गोब के करीब तक किया जाए, पैदावार में इजाफ़ा होता है। गंदम की फ़सल के सिटा निकालने के 2 से 5 दिन के बाद रेतले रकबों में 1 बोरी कैन गवारा छटा करने से या ताकतवर रकबों में या भारी मैरा रकबों में, चिकनी मिट्टी वाले रकबों में आधी बोरी यूरिया फ्लड करने से या 2 किलोग्राम यूरिया 100 लीटर पानी में स्प्रे करने से दाने के वज़न में इजाफ़ा होता है और गंदम की पैदावार 1 बोरी तक बढ़ जाती है। भरपूर झाड़ बनाने के लिए गंदम की फ़सल में बिजाई से लेके 55 दिन तक, और अगर कोई वैरायटी अकबर, दिलकश, उजाला, फ़ख्र बखर ये लंबे दौरानिए की हैं, इनको 5 दिन इजाफी यानी 60 दिन तक यूरिया इस्तेमाल करने से इसकी अफादियत में इजाफ़ा किया जा सकता है और गंदम का भरपूर झाड़ बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास 3 तरह की ज़मीनें हैं, रेतली या हल्की मैरा, भारी मैरा, चिकनी मिट्टी वाली और कलराठी ज़मीनें। कलराठी ज़मीन में ताकतवर रकबों के मुकाबले में 25% यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो इससे पैदावार बढ़ जाती है। तो सबसे पहले रेतले रकबे में यूरिया का इस्तेमाल 3 किस्तों में किया जाए। पहली किस्त पहले पानी पे, दूसरी किस्त दूसरे और तीसरे पानी पर दी जाए। पहले पानी पर भरपूर यूरिया, दूसरे पानी पर ज़रा कम और तीसरे पानी पर ज़रूरत के मुताबिक दी जाए। अगर बिजाई के वक्त यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया तो बिजाई वाली खाद जो कि आधा बैग यूरिया बिजाई पर देनी चाहिए थी, पहले पानी के साथ मिलाकर इस्तेमाल की जाए। यानी पहले पानी पर 1 बैग यूरिया के साथ आधी बैग यूरिया बिजाई वाली मिला के पहले पानी पर 1.5 बैग यूरिया का इस्तेमाल किया जाए। दूसरे पानी पर 1 बोरी यूरिया और तीसरे पानी पर ज़रूरत के मुताबिक आधी बोरी यूरिया का इस्तेमाल करने से रेतले रकबों में भरपूर झाड़ बनाया जा सकता है। चावल के बाद गंदम की बिजाई की सूरत में बिजाई के वक्त आधी बोरी यूरिया फास्फोरस के साथ मिलाकर दी जाए। अगर फास्फोरस के साथ यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया तो पहले पानी के साथ पहला पानी लगाने के 3 से 4 दिन के बाद 1.5 बोरी यूरिया का छटा कर दिया जाए। 1.5 बोरी यूरिया उस वक्त या ऐसी सूरत में इस्तेमाल करनी है अगर ताकतवर रकबों में बिजाई के वक्त आधी बोरी यूरिया दी गई है या नहीं दी गई। आपने चावल के बाद या कपास के बाद गंदम की काश की सूरत में आपने, चूँकि ताकतवर रकबों में ये फसलें बिजाई होती हैं, दूसरा पानी कब लगेगा हमें नहीं पता, लेकिन पहले पानी पे आपने 1.5 बोरी यूरिया का इस्तेमाल करना है। दूसरे पानी पर आधी बोरी यूरिया का इस्तेमाल करना है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि चावल के बाद
काश्त की गई गंदम में दूसरा पानी लेट लगता है। चावल की फसल में अगर दूसरा पानी लगने से पहले बारिश हो जाए तो वत्तर में दूसरी किस्त यूरिया की डाल दी जाए और कोशिश की जाए कि हर सूरत 55 से 60 दिन तक यूरिया की मिकदार पूरी कर ली जाए। ठीक है, आज की वीडियो का खुलासा ये है कि कमज़ोर रकबों में यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। रेतले या कलराठे रकबों में कैन गवारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाए। कोशिश की जाए कि यूरिया खाद का इस्तेमाल पहले 55 दिन तक, या अगर कोई वैरायटी लंबे अरसे वाली है, लंबे दौरानिए की है, तो 60 दिन तक इसका इस्तेमाल पूरा कर लिया जाए। कोशिश की जाए कि चावल के बाद गंदम की काश्त की सूरत में यूरिया खाद की पहले पानी पर भरपूर मिकदार दी जाए। दूसरा पानी अगर किसी वजह से लेट होता है, हर सूरत गंदम की फसल में चावल के बाद गंदम की काश्त की सूरत में भी यूरिया का इस्तेमाल पहले 55 या 60 दिन तक मुकम्मल कर लिया जाए। और आखिरी चीज़, सबसे अहम चीज़, कि यूरिया की मिकदार को आपने इस्तेमाल करना है, पूरी मिकदार इस्तेमाल करनी है। रेतले रकबों में पानी लगाने के 6 से 8 घंटे बाद पानी लगाकर छटा करना है यूरिया का, और अच्छे रकबों में पानी लगने के 3 से 4 दिन बाद तार-वत्तर हालत में इसका छटा करना है। तो अगर इन चीज़ों पर अमल किया जाए तो गंदम की फसल का कोई शक नहीं है कि भरपूर झाड़ बनाया जा सकता है। तो इन बातों पर अमल करने से गंदम की फसल में यूरिया के इस्तेमाल से भरपूर झाड़ बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।